हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 10.3 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना, पहला का ये। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं ना कि इसमें लंबाई कैसे पता करेंगे, चौड़ाई कैसे पता करेंगे, जो ठीक है। तो जो शुरू में दिया गया है ना उसको हम लंबाई मान लेंगे, और जो बाद में दिया गया है चौड़ाई, क्योंकि लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एल से लेंथ यानी कि लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला एल इंटू बी। एल है 3, बी है 4, 3 × 4 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप कहेंगे ठीक है। अगर ये नंबर समझ गए हैं तब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बी नंबर से ना डायरेक्ट हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एल इंटू बी यानी कि 12 × 21, 12 × 12, 12 दूनी के 24, 1 25, यानी कि फ्रेंड्स 252 क्या है मीटर में ना, तो मीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस प्रकार सब लिखेंगे। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। फिर सी नंबर में निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला एल इंटू बी यानी कि 2 × 3, तो 2 × 6 किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर भी हमने हल कर लिया है। डी देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फिर से फार्मूला वही होगा एल इंटू बी यानी कि 2 × 70, और 70 दूनी के 140 सेंटीमीटर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात देखें, एक हमारा मीटर में प्रश्न था, एक हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर में प्रश्न था। दोनों का इकाई सेम नहीं है। अगर फ्रेंड्स इकाई सेम नहीं रहेगा ना तो आंसर भी सेम नहीं आएगा। तो आप या तो ये कर सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो फ्रेंड्स ये ना मीटर और सेंटीमीटर दोनों यहाँ पर मिला हुआ है, तभी यह सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर का हमने सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। दूसरा में बोला गया है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा ये है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा के नंबर को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला भुजा स्क्वायर कह सकते हैं या फिर भुजा गुने भुजा, बात हमारा बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए भुजा कितना दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर 10 ना, तो 10 का वर्ग कर दीजिए तो कितना होगा 100। किस चीज़ में? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चाहे ना 30 प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 × 10, तब भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 ही प्राप्त होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर को सॉल्व करेंगे। 14 सेंटीमीटर ना है, तो लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग स्क्वायर, इस प्रकार से है ना। 14 दिया गया है यानी 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना 196, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर 14 × 14 भी कीजिएगा ना तो यही प्राप्त होगा। हमें तो फ्रेंड्स याद है तो हम लिख देते हैं, आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते बनाते आपको भी याद हो जाएगा। सी नंबर में देखिए यहाँ भी लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, मीटर ना है तो मीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट दूसरा का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। तीसरा में देखेंगे ना, तो बोला गया 3 आयत की विमाएं निम्नलिखित है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा का ये नंबर सॉल्व करेंगे, है ना। ए बी सी, और लास्ट में पूछा गया ना कि इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और सबसे कम किसका है, तो दोनों का यहाँ पर निकाल देंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला आपको हम बता दिए हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 9 × 6 दिया गया है ना, तो 9 × 6 कर देंगे तो 9×6 = 54, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ए का। बी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 × 17 कर देंगे तो 17 × 51 मीटर स्क्वायर है। सी देखिए 4 × 14 कर देंगे
तो 14×56 मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हम जान करके ना इस प्रकार से बना दिए हैं डायरेक्ट ही। आपको पूरा लिखना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फिर फार्मूला लिखिएगा और उसके बाद बैठा करके बनाना है। हम फ्रेंड्स इस प्रकार से डायरेक्ट बना देना ताकि आपका यहाँ पर समय बचे। ठीक है, अब देखिए किसका क्षेत्रफल यहाँ पर अधिक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका आया है, सी का ना 56 आया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयत सी का क्षेत्रफल अधिक है। अब एक बोला गया था कि किसका कम है, तो ये फ्रेंड्स इस प्रकार से कर देते हैं दोनों का आंसर। तब देखिए आप ही कि किसका सबसे कम है। तो सबसे कम तो फ्रेंड्स इसका है 51। तो लिख देते हैं आयत बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा तो सॉल्व हो जाता है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर में बोला गया ना कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो बगीचे का यहाँ पर ना चौड़ाई ज्ञात करना है। तो वैसे फ्रेंड्स इसका क्या हम आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा दें। देखिए आयत का फ्रेंड्स अगर चौड़ाई पूछा जाए, आयत का चौड़ाई, तो फार्मूला हो जाता है ऊपर लिख दीजिएगा क्षेत्रफल और नीचे लंबाई। अगर फिर से जस्ट इसका उल्टा पूछा जाए कि आयत का लंबाई बराबर, तो लिख देंगे क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना है 300 ना, तो लिखिए 300 बटा लंबाई, लंबाई कितना है 50 मीटर वाला लंबाई ना, तो लिख लीजिएगा 50। काटिए 0 से 0, 5 6 30। तो फ्रेंड्स 6 क्या है मीटर। तो पूछा क्या गया था फ्रेंड्स आयत की चौड़ाई, हम चौड़ाई ना निकाले हैं, तो लिख देंगे 6 मीटर है चौड़ाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आसान है, सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर सवाल हल हो गया है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए पाँचवा, पाँचवा में बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर ना 500 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा आयताकार भूखंड पर ना 8 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 मीटर की टाइल 100 मीटर की दर से ना यहाँ पर टाइल लगाना है। तो उसका खर्चा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल निकालिए। जब भी टाइल वाला प्रश्न आ जाए कैसे कैसे लगाना है, इतना रुपये की दर से, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला L×B यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई देख लेते हैं 200 और चौड़ाई, अच्छा लंबाई है 500 और चौड़ाई है 200। 500 गुने 200 कर दीजिए, तो 5 दूनी के 10, 2 और 2 4 शून्य आ जाएगा टोटल। तो 1 2 3 4 शून्य। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल आ चुका है इतना मीटर स्क्वायर। अब बोला गया ना 8 रुपये प्रति मीटर की दर से ना प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च। तो 100 वर्ग मीटर की दर से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइल कितना लगेगा जो कि याद कर लीजिए, 100 से भागा दे देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर में यहाँ पर टाइल लगाना है। तो इसका खर्चा बोला गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल खर्च 8 रुपये मीटर की दर से। तो 1000 में गुना कर दीजिए 8 से, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 8000 रुपया यहाँ पर खर्च हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर सवाल हल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स हम छठा नंबर को। छठा में बोला गया कि एक मेज की ना ऊपरी पृष्ठ की माप 2 गुने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मेज का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, एक लंबाई है तो एक चौड़ाई है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लिख देते हैं, चलिए ना बार बार लिखेंगे, आपकी नज़र से जितना बार होकर निकलेगा ना आपको याद हो जाएगा। तो 1 2 गुने चौड़ाई 1.50। ये फ्रेंड्स 1.50 कहने का मतलब क्या, 1.5 और 1.5 दूनी के 3। तो क्या इस प्रकार से डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, और नहीं तो पूरा गुना कीजिएगा ना। तो देखिए 15 दूनी 30, फिर एक देखिए 15 दूनी के 30, एक जीरो तो एक जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद जीरो हट जाता है, तो सिर्फ 3 ही ना यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, ये सभी मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, यही आंसर होगा। ठीक ना। चलिए ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा में था, 2 अंक के बाद हट गया है, तो ये सभी मीटर में ही रहेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। सातवां देखिए, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर है तथा चौड़ाई इतना है, तो फर्श को ढकने के लिए वर्ग में गलीचे की तो कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। सेम वही कंसेप्ट, इसमें भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला L×B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, एक लंबाई है 4, चौड़ाई है 3.50, गुना कर दीजिए। 4 से 0 में करेंगे तो 0, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 3 के 12 2 14, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है। तो आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर।
हिंदी में अगर आप लिखिएगा ना तो यहाँ पर वर्ग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में लिखेंगे तो बस मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। देखिए बोला गया 8वां में, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है और 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार गलीचे में फर्श बिछाया गया है। तो फर्श का ना उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस गलीचे पर फर्श नहीं बिछा है। चलिए समझते हैं 8वें को। तो कैसे कैसे यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेगा ना, जो देखिए यहाँ पर दोनों का मिश्रण दिया गया है, ठीक है। आयत और वर्ग दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर मिला करके प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं जो हमसे पूछा क्या गया था ना, देखिएगा कि तो गलीचे में जो नहीं बिछा गया यानी कि फ्रेंड्स शेष भाग का क्षेत्रफल लिखिएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो आयत का क्षेत्रफल दिया गया 3 मीटर भुजा वाले के वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, जो लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स पहले फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, चलिए लिख ही देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जिसको क्या आप भुजा गुने भुजा भी कह सकते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 5 गुने 4 माइनस भुजा गुना भुजा यानी कि 3 मीटर है तो इसको 2 बार गुना 3 गुना 3। अब 5 गुने 4 कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 20 माइनस 3 गुना 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9। देखिए आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हटाएंगे है ना, 20 में से 9 गया तो 11 मीटर में है ना सभी प्रश्न देखिएगा। तो मीटर स्क्वायर यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल के आ गया है, ठीक है। बस इतना ही इस प्रश्न में करना था। नुमा देखिए 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड पर ना 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई है। तो भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल, सेम यही वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, डिट्टो एकदम कॉपी किया गया है। देखिए 9वां नंबर भी ना ठीक इसी प्रकार से बनेगा, यहीं पर फ्रेंड्स बना देते हैं। आयत का क्षेत्रफल में से ना वर्ग का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल हम नहीं लिख रहे, यही वाला सेम टू सेम है, ठीक है। तो देखिए लंबाई गुने चौड़ा यानी कि फ्रेंड्स 5 गुने 4, क्योंकि समय वेस्ट करने से फ्रेंड्स फायदा नहीं, हमें तो ये बताना भी नहीं चाहिए था ना, आप खुद से बना लेते, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की ना कितना क्यारी बनाया जा रहा है, देखिएगा 5 क्यारी, कितना 1 मीटर वाला ना। तो वैसे तो फ्रेंड्स 1 गुना 1 है ना, बाद में यहाँ पर 5 से गुना करते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहीं पर 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 और 20 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। 20 में से 5 जाएगा तो 15, यहाँ पर देखेंगे मीटर नहीं तो मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर का आंसर आ जाता है। देखिए 8वां में सिर्फ 3 मीटर भुजा वाला, यहाँ पर 1 मीटर भुजा वाला, लेकिन 1 मीटर भुजा वाला 5 क्यारी, अगर यहाँ पर 3 मीटर भुजा वाला 6 क्यारी 7 क्यारी कुछ भी और बोला जाता तो वो भी हम साथ में गुना करते हैं, ठीक है। चलिए 10वां नंबर को देखते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर, बोला गया ना कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों को तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं को सेंटीमीटर में दीजिए। अच्छा आयत को तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से ना, तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ मिला देंगे ना, एक आयत ये बन जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, फिर इसको देखिए यहाँ से आप मिला दीजिए, तो यहाँ से ये एक आयत बन जाएगा, यहाँ से ये एक आयत बन जाएगा, ठीक है। इसको फ्रेंड्स यहाँ से मिला देंगे इस प्रकार से, तो भी नहीं तो फ्रेंड्स इसको देखिए इस प्रकार से मिला देंगे ना, तो ये वाला एक, ये वाला एक, जस्ट ये वाला एक, अलग अलग फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आकृति नजर आ रही होगी। यहाँ पर फिगर बन गया है, आप कहेंगे जी बिल्कुल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर भी देखिए आप चाहें तो मिला सकते हैं इस प्रकार से, ऊपर एक आयत बन जाएगा, बन गया ना ये वाला एक आयत, और नीचे ये वाला एक आयत, और यहाँ पर ये वाला एक आयत, तो आपके हाँ बिल्कुल बन गया है। तो आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चाहें तो नाम दे सकते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। तो ये वाला फ्रेंड्स आप देखेंगे ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से, तो आपको क्या नज़र आ रही है, तो बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक हमारा यहाँ पर आयत हो जाएगा। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ना। तो ये वाला 3 है, तो जस्ट फ्रेंड्स इसके सामने वाला भुजा ये भी 3 हो जाएगा। आप कहेंगे यही तो 4 है, नहीं 4 फ्रेंड्स ना पूरा दिया गया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है, लेकिन ये वाला हमारा 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। जो ये बच गया है ना, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 लंबा है 1 3 चौड़ा है, तो आंसर आ जाएगा 3 3 9 वर्ग मीटर।
फिर जब इसका निकालिएगा ना दूसरे वाला को, तो ये फ्रेंड्स 2 है इधर, ये वाला बताए थे ना अभी, ये 3 है, ये 4 दिया गया ना, तो ये 3 है, तो एक बचेगा, तो एक ही हो जाएगा। तो 1 गुना 2 कर देंगे तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। ये देखिएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक ये 3 है ना 3, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 4 दिया गया है, टोटल 4 है टोटल। लेकिन फ्रेंड्स जो बच गया है ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका भी जब गुना कीजिएगा तो 3 3 9 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स जो ये बच गया है ना ये वाला, इसको यहाँ पर देखिए कि ये वाला हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखिए इधर साइड फ्रेंड्स ये वाला कितना है हमारा, तो आप कहेंगे 2, तो ये वाला 2 फ्रेंड्स इधर भी आ जाएगा ना। अब देखिए ये पूरा लंबा यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, ये कितना था 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 2 गुने 4 कितना आ जाएगा 8। बना लीजिएगा। ये फ्रेंड्स पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनेगा ना, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये नंबर में हम लिख देते हैं पहला आयत, दूसरा तीसरा चौथा। ये फ्रेंड्स इसमें ना समझिए कि सिर्फ आपको समझना था, अगर आप समझ गए ना तो ऐसे ही बना दीजिएगा। पहला आयत इधर फ्रेंड्स 3 इधर 3, फार्मूला पता है ना, आयत का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 3 गुना 3 कर दीजिए। अच्छा सभी बोला गया है ना कि भुजाओं की माप सेंटीमीटर में है, तो 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये 3 तो ये भी 3, ये वाला जो 4 था ना तो 1 बच गया है, तो 1 गुना 2 यहाँ पर कर देंगे, तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर सी में देखिए, ये फ्रेंड्स ऊपर ये वाला 3 है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक के 4 दिया गया है, तो अगर ये 3 है तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक है, ये भी 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी कर दीजिएगा 3 गुना 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आगे देख लीजिएगा फिगर में क्या है, ये वाला भुजा इतना कितना है, तो फ्रेंड्स ये वाला अगर 2 है, जस्ट ये वाला समझिए यहाँ पर 4 है, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8, 8 किस में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा फ्रेंड्स ये बना दिए हैं, तो बी तो बना लीजिएगा ना, कि बी भी बता दें। चलिए बी भी देख लेते हैं। बी तो फ्रेंड्स एक तरह से हल्का होने वाला है ना, क्योंकि बी में यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 1 और 2 और 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला दूसरा तीसरा। पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, लिख लिया है ना। अब फ्रेंड्स इसमें आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले ये वाला यहाँ पर 1 दिया गया है, आप कहेंगे ठीक है। ये फ्रेंड्स पूरा 3 दिया गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 है, तो ये भी 2 होगा, तो 1 गुना 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स ये 2 हो जाएगा, तो ये वाला जो बच गया है 1 होगा, होगा कि नहीं, तो ये वाला 1 है, ये कितना 5 ना दिया गया है, तो 1 गुना 5 हो जाएगा ये वाला। बस ध्यान से समझिएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है, आप कहेंगे ठीक है 1 है। अगर फ्रेंड्स ये वाला यहाँ पर 1 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के निकालेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, तो जो फ्रेंड्स इधर वाला होगा वही इधर ना होगा। अगर ये वाला 1 और 2 है तो ये भी 1 और 2 ही होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा और कुछ बोला गया था, आयत को तोड़िए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अब भुजाओं की माप यहाँ पर सेंटीमीटर में दीजिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भुजा की माप दे दिया है। अच्छा पूरा भुजा का माप, तो देखिए ये फ्रेंड्स इसको तो हम जोड़े ही नहीं थे, अगर यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करें तो लिखेंगे ना कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इस प्रकार से लिखेंगे, पूरा को जोड़ दीजिए कितना कितना आ रहा है, तो 9 9 18, 18 2 20, 20 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर जोड़िए तो 5 2 7 7 2 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, पहला दूसरा यहाँ पर दोनों का दोनों हल हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11वां देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न भी देखेंगे ना, तो सेम वैसा ही है जैसा कि 10 नंबर था, ठीक है। यहाँ पर भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना, तो देखिए ये फ्रेंड्स पूरा 10 है ना, 10 यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला फ्रेंड्स ऊपर वाला देखिएगा 2 है, ये यहाँ तक 2 है, तो जस्ट यहाँ तक गिनिएगा कि ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से बना देंगे, तो ये हमारा अलग आयत, ये वाला अलग आयत नहीं बन गया है, आप कहेंगे बिल्कुल बन गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये फ्रेंड्स एक को ए मान लीजिए, एक को आप बी मान लीजिए, है ना। आयत 1 का क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि लंबाई गुना यहाँ पर चौड़ाई होता है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स 1 नंबर ये छोटा वाला ले लेते हैं, ये देखिए लंबाई 2 न है, चौड़ाई 8 है, ये फ्रेंड्स 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये 10 पूरा है, तो ये 2 और गुना 8,
तो आ जाएगा हमारा 16। ये फ्रेंड्स अभी देखिए ना सेंटीमीटर में दिया गया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देखिए ये फ्रेंड्स पूरा यहाँ से यहाँ तक के 12 दिया गया है, ठीक है। और ये वाला तो 2 है ही, तो 2 गुने 12 लंबाई गुने चौड़ाई 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे फ्रेंड्स बोला गया था कुल क्षेत्रफल ना, तो लिखिएगा कुल क्षेत्रफल 16 24 को जोड़ दीजिए, तो 24 6 30 और 30 और 10 40, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स इसमें देखिएगा ना, ये हमारे यहाँ से 1, यहाँ पर से 2, यहाँ पर से 1 3, यहाँ पर से 1 4 हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 7 गुना 7 49, 7 गुना 7 49, 7 गुना 7 49, 7 गुना 7 49। ये सभी को करिएगा ना फ्रेंड्स तो 49 49 49 49 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में इन सभी 49 को आप जोड़ देंगे, क्या कोई दिक्कत है? ये फ्रेंड्स ये वाला बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा नहीं करके ना आप ये वाला एक और एक ये वाला ना इसको पूरा निकाल सकते थे, यहाँ ये पूरा निकाल दीजिएगा, ये वाला बीच में ना पाई मत खींचेगा, ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। एक आयत ऊपर एक आयत नीचे बी, एक पूरा बड़ा वाला आयत निकाल दीजिएगा सी, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर में देखिए, इसको आप मिला दीजिए, एक आयत ऊपर हो जाएगा और एक फ्रेंड्स ये वाला आयत हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल एक हो जाएगा 1, ठीक है ना। और ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5, तो 5 गुने का 5। और जस्ट इसको देखिएगा, ये फ्रेंड्स अब बी नंबर में, तो बी नंबर में ना ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर से एक आयत का क्षेत्रफल 1 गुना 5 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला ले लेंगे 1, ये वाला लेंगे 4, तो एक ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 4, तो 5 और 4 9, ठीक है। डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर पर आते हैं, क्योंकि एक नंबर बता दिए, बी सी बना ही लीजिएगा, 10 नंबर भी वैसा ही था, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर में बोला गया है कि एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ना ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? लंबाई चौड़ाई दिया गया है ना, देखिए 144 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो टाइल की संख्या कैसे निकालते हैं ना, जो देखिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना सबसे पहले टाइलों की संख्या निकालेंगे, 12 का ये यहाँ पर लिख देते हैं, टाइलों की संख्या बराबर, ठीक है, बड़ी आयत का क्षेत्रफल और बटा में छोटी आकृति का क्षेत्रफल। नहीं तो डायरेक्ट उस प्रकार से छोड़िए, आयत का क्षेत्रफल लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। टाइल का क्षेत्रफल यहाँ पर ना टाइल की संख्या निकालेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल ऊपर भी और आयत का क्षेत्रफल नीचे भी ना। तो देखिए जो यहाँ पर दिया गया था क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 144 गुने 100 लिख दीजिए, सभी सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा। और टाइल का माप कितना है, 5 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। कटेगा जो काटिए, 5 से 20 बार में 100, अब 12 से 12 बार में 144 कट जाएगा, अब 12 दूनी के 24, एक जीरो है तो 0, 240 फ्रेंड्स। तो 240 क्या आ जाएगा, टाइल की संख्या ना, तो 240 टाइलों की संख्या, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर में लिखेंगे ना, तो टाइल की संख्या यहाँ भी निकाल रहे हैं, तो 70 गुने में 36 लिखिएगा ऊपर, और नीचे जो दिया गया है टाइल का माप 5 गुने में 12। देखिए 5 से 14 50 70, 12 से 3 बार में 36, 14 गुने 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 दिया गया फ्रेंड्स 42। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 42 टाइलों की आवश्यकता होगी। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 12 के और भी दोनों यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। बताइए क्या कोई डाउट है? बिल्कुल भी फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे क्या शेष प्रश्न है कि नहीं। और तो फ्रेंड्स अब आगे यहाँ पर देखेंगे ना, तो शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर ना प्रश्नावली 10.3 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कुछ डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।